बता सकते हैं? आइए हम परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके निकट आते हैं फिर से। सुबह पिता परमेश्वर, आपने हम सभी को इकट्ठा किया है कि हम आपकी स्तुति महिमा करें। हम प्रार्थना करते हैं खुदा आप हमसे बातचीत करें, और ये वचन पिता परमेश्वर जो हमें निरंतर पिता परमेश्वर एक नई ताजगी को देता है। प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी, हमारे मन की चंचलता है, हमारे मन के विचार को पिता परमेश्वर आप थाम दें कि हम सिर्फ आपके वचन की और अपने एकाग्रता को लगाएं। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग जुड़ने पर हैं यीशु के नाम से प्रभु जी, वो सारे लोग इस समय पिता परमेश्वर आपके नाम से पिता परमेश्वर जुड़ सकते। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप सबको स्पर्श। तेरे भवन में आते हैं, सारा दर तुझे देते हैं। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा दर तुझे देते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया हालेलुया आमीन। प्रभु जी हम आपके निकट आते हैं, हम सभी को पिता परमेश्वर आप स्पर्श कीजिए। हमको यकीन है तू है खुदा, इस कारण हम करे तेरी सजना। हमको यकीन है तू है खुदा, इस कारण हम करे तेरी वंदना। गीत हम गाते हैं, वंदना करते हैं। हम गीत हम सुनाते हैं, वंदना करते हैं। हम धन्यवाद प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आज की सुबह पिता परमेश्वर आप हमें एक नई ताजगी से भरता है। आपका धन्यवाद प्रभु जी। ये सारी प्रार्थना, ये सारी दुआ आपके प्रिय बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से कबूल करें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर सुबह के लिए। और अगर हम लोग अपने कैमरे को ऑन कर सकते तो बहुत अच्छा होगा कि मैं आप सभी को भी देख पाऊं, जिस कारण मुझे भी देख के लगे कि मैं किसी लोगों के बीच में बैठा हूं। हालेलुया। और आज का जो विषय है वो यही है कि हम असफल नहीं है, है ना? असफल नहीं है, क्योंकि
कई दफा हमारे जीवन के विषय में अगर हम देखें तो हम हमारा जो जीवन असल में जो है वो इवैल्यूएट करने का, वो टटोलने का जीवन है ना? और यही बात आज हम सीखने वाले हैं कि वी आर नॉट अ फेलियर, हम असफल नहीं हैं। और जब आज हम इस वचनों की ओर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि परमेश्वर किस विषय में हमको आज के दिन इस सुंदर शिक्षाओं को देना चाह रहा है, जिसकी बदौलत हम क्या करने वाले हैं, आज अपने आप को फिर से एक नई ताजगी में लेके आ रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम यहाँ पर क्या हैं, उपस्थित हैं, उसकी महिमा के लिए उपस्थित है ना? और जब हम इस बातों को देखते हैं या फिर सुनते हैं तो कई दफा हम कई सारे बातों के विषय में अपने निर्णय को लेते हैं कि हमारा जो जीवन है वो किस रीति से हम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं ना। और हमेशा हम अपने जीवन के विषय में देखें तो हम दोनों भागों में अपने आप को वैल्यूट करते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक बात हो, चाहे वो अपनी सांसारिक बातें हो, है ना? पर हम दोनों विषयों में अपने आप को क्या करते हैं, तैयार करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही आज की जो सुबह है, वो हमें यही एक मैसेज देता है कि हम क्या हैं, वी आर नॉट अ फेलियर, हम असफल नहीं हैं। और किस मायने में हम असफल नहीं हैं, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब हम सुलेमान की बातों को पढ़ेंगे तो वहां पर वो लिखता भी है कि सब कुछ व्यर्थ है ना? सब कुछ व्यर्थ है। और जब हम इस बात को सुनते हैं सब कुछ व्यर्थ है, तो फिर क्या है जो व्यर्थ नहीं है ना? कई दफा हम देखते हैं कि एक बच्चा रहता है और हम उस बच्चे को हमेशा सिखाते हैं कि बेटा ये ठीक नहीं है, ये व्यर्थ बात है। और एक समय ऐसा आता है कि वही बच्चा बड़ा होता है और अपने माँ-बाप को बोलता है कि अरे ये ठीक नहीं, ये व्यर्थ है ना? तो कई बार ऐसे डिबेट्स में हम मिलते हैं या फिर डिबेट्स में हम अपने आप को वहाँ पर पाते हैं, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे इवोल्यूशन की ओर हम बढ़ते हैं, जिसमें हमें अक्सर यही समझ में आता है कि अगर सब कुछ व्यर्थ है तो फिर अर्थ क्या है ना? फिर ज़िंदगी का मतलब क्या है? क्या है ऐसी बात जो परमेश्वर आज की सुबह हमको सिखाना चाहता है? और जब हम अ, वचनों की गहराइयों में जाएँगे तो हमें पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसके विषय में परमेश्वर हमको बताना चाहता है कि जब हम निराश और असफलता की ओर अपनी दृष्टि को लगाते हैं, तो हम कई सारी बातों की ओर अपने आप को पाते हैं। कई सारे विषयों में हम अपने आप को असफल पाते हैं। और उन असफलताओं का कारण ही ये होता है कि शायद हमारा जीवन जो है वो सही रीति से या सही ढंग से नहीं चलता है ना? हम बहुत सारे बाइबल में वचन को देखें तो कई जगहों पर असफलताओं के बारे में बताया गया है, कई जगहों पे सफलताओं के बारे में बताया गया। जैसा कि बीते दिनों में ये बात मैं बता रहा था कि जब यहोशू की पुस्तक हम उसका 1 8 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी लिखा गया है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना हटने पाए, रात दिन इसी में ध्यान दिए करना, क्योंकि ऐसे करने से ही तेरे सारे काम क्या होंगे, सफल होंगे, है ना? और ये सबसे बड़ा हमारी जिंदगी का एक की है जो हमें सफल बनाता है ना? इस दुनिया में अगर आप देखें तो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिनको कई बार ऐसा होता है कि आप लोग पेड करते हो, है ना? आप ₹1000 में अपनी सीट बुक करते हो, जाते हो, बहुत मोटिवेट होते हो, वो खूब मोटिवेट करता है, पर घर आने के बाद में आपकी स्थिति वैसी हो जाती है, जैसे तकिए में हवा को हम भरते हैं और हवा बाद में निकल जाती है। ऐसा हमारा जीवन हो जाता है। पर जब हम आध्यात्मिक तौर पे अपने आप को इस बातों की ओर लेके आते हैं कि प्रभु मैं अपने जीवन में अपने आप को असफल समझता हूँ, और तभी परमेश्वर हमको सफलता के विषय में कई सारी परिभाषाओं को बताता है ना। जैसे पौलुस के बारे में अगर हम देखेंगे तो पौलुस खुद बोलता है कि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवान होता हूँ। तभी आपकी सामर्थ्य है मुझ में प्रभुता करती है ना? और क्यों पौलुस इस बात को हमेशा अपनी आयतों में बोलता है निर्बलताओं के बारे में? और इसका कारण यही है कि जब हम अपने जीवन में अपने आप को शून्य कर लेते हैं और हम प्रभु को कहते हैं कि प्रभु आ और मुझ में कार्य कर, तब ये बातें हमारे जीवन में सफल होती है ना? ये बातें तब हमारे जीवन में सफल होती है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, प्रभु के अनुग्रह में और उसके सामर्थ्य में बढ़ते जाते हैं। मैं आपको ये बात बताना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि जब हम वचनों की शिक्षाओं में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत सारी ऐसी जगह है जिसमें परमेश्वर ने अपने कार्यों को वहाँ पर प्रबल किया। जब हम देखेंगे तो अ,
दाऊद और गोलियत के बारे में, है ना, हम लोग इस बातों से रूबरू है। दाऊद और गोलियत के बारे में अगर हम देखेंगे तो गोलियत एक विशाल शरीर में दिखने वाला एक क्या था, योद्धा था वो, और उसको हराना नामुमकिन था। नामुमकिन के बराबर वहां पर क्या बातें बताई गई कि उसने अपने कवच को, अपनी सारी चीजों को इतनी अच्छी रीति से ढाल के रखा था जिसके कारण उसको हानि पहुंचाना बहुत मुश्किल था। और हर जो दूसरी तरफ, जो दाऊद की तरफ वाले थे, वो यही सोचते थे कि अरे कैसे होगा जब हम इसको हरा पाएंगे, है ना। पर परमेश्वर का अद्भुत कार्य वहां पर देखिए कि जब हमारी सोच शून्य हो जाती, हम इस नतीजे पे पहुंचते कि प्रभु मेरा जो जीवन है मुझे शून्य की दशा में दिख रहा है, तभी परमेश्वर आपसे कहता है कि मेरी जो सामर्थ्य है वो निर्बलता में क्या होती है, प्रभुता करती है। जब हम अपने जीवन में शांत हो जाते हैं, हम एकाग्रता में चले जाते हैं, हमें लगता है कि प्रभु अब तो मेरी जो स्थिति है वो बेकाबू हो रही है मुझसे, तब परमेश्वर आपको नई नई बातों से भरता है। क्योंकि जब हम इफिसियों के पत्र उसके 6 उसके 10 में देखेंगे तो लिखा है, प्रभु में और प्रभु की शक्ति के प्रभाव में क्या बनो, बलवंत बनो। और बलवंत बनने का अर्थ यही है कि जब हमारी जिंदगी में हम कई रीति से अलग अलग मुकाम पर हम इस बातों को सोचते हैं कि मैं इस फील्ड में फेलियर हूँ, मैं इस जगह पर फेलियर हूँ, मैं इस जगह पर अपने आप को असहाय महसूस करता हूँ, तब परमेश्वर कहता है कि बेटा कोई दिक्कत नहीं, बेटी कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं तेरे साथ हूं तो तेरा विरोधी कौन हो सकता है। वैसे ही दाऊद वहां पर क्या करता है, उस गोफन को उठाता है, और गोफन को उठा के जब वो गोल घुमा के अपने निशाने को साधता है तो उसका जो फोकस होता है, उसका जो टारगेट होता है, वो क्लियर रहता है। और ये इसलिए क्लियरिटी उसके उसमें रहती है क्योंकि वो परमेश्वर के रीति के अनुसार, परमेश्वर के वचनों के अनुसार, परमेश्वर के कहे हुए वाक्यों के अनुसार वो क्या करता है, अपने आप को फोकस करके रखता है। वैसे ही मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की सुबह अगर हम अपने जीवन के विषय में ये सोचते हैं कि मैं फेलियर हूं, तो मैं सबसे पहली बात आपको ये कहना चाहता हूं कि आप उस खुदा के सामने अपने जीवन के रखते हैं जिसने इस पृथ्वी को रचा है, जिसने इस पृथ्वी को बनाया है। आज हम हो सकता है कि हम अपने पढ़ाई को लेके परेशान होंगे, अपने परिवार को लेके परेशान होंगे, हम कई दफा अपने विवाह को लेके परेशान होंगे, कई दफा हम अपने फैमिली स्टेटस को बनाने के चक्कर में परेशान होगा। पर मैं आज की सुबह आपको कहना चाहता हूं कि आप उस खुदा के सामने खड़े हो जिसने आपको और मुझे बनाया। और फेलियर एक ऐसा शब्द है जिसको कई दफा सुनकर हम मायूस हो जाते हैं ना। अगर हम किसी के पास जाएं और हम उसको कहें कि यार भाई ये मेरा काम है, कर देगा क्या, और वो आपको सीधे मुंह पे कह दे कि नहीं मैं तो ये नहीं कर सकता, और आप बड़ी उम्मीद के साथ उसके पास जाएं और कहें कि यार प्लीज मेरे को ये जरूरत है कि आप मेरे घर चले और मेरे ये कार्य को कर दें, और वो कहे फिर से कि नहीं मैं नहीं कर सकता, है ना। और जब ऐसे निराशा शब्द हमारे जीवन में आते हैं, हम बहुत मायूस हो जाते हैं, और मायूस होने के बाद भी हम कई बार ऐसा करते हैं कि जितना हमें प्रभु के निकट आना चाहिए उससे हम कई दफा दूर जाने लगते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आज इस सुबह आपको कहना चाहता है कि हमारा जो जीवन है वो साधारण नहीं है, वो मायूसी से भरा जीवन नहीं है। वो इस दफा है कि हम अपने जीवन के विषय में जब फेलियर को सोचते हैं तो हम सबसे पहले परमेश्वर के सामने और कहें कि प्रभु हम तो सक्सेसफुल है क्योंकि आपने हमें चुना है आपके राज के वृद्धि के लिए, है ना। जब मैं स्तिफनुस के जीवन के विषय में देखता हूं तो एक स्तिफनुस का जो जीवन है, स्टीफन का जो जीवन है, वो एक छोटे समय का था। जवानी समय में उसने प्रभु के लिए बहुत कार्य करा, और जवानी में वो क्या हो गया, पत्थर मारने के द्वारा उसने अपने आप को शहीद कर दिया। पर मुझे ये लगता है कि सबसे सफल व्यक्ति जो था वो स्टीफनुस ही था, जिसने अपने आप को वहां पर रख के फिर भी परमेश्वर को कहता है कि प्रभु ये नहीं जानते कि क्या करते, आप इन्हें क्षमा कर। वैसे अगर हम गिदोन के बारे में देखें, जब न्यायों की पुस्तक उसका हम 6वां अध्याय और 7वें अध्याय में देखेंगे तो वहां पर गिदोन के बारे में बताया गया है ना। जहां पर मिदानी लोग क्या करते थे, उन पे प्रभुता करते थे इजरायली लोगों पे, और 7 वर्ष का ये जो क्लेश उनके जीवन में चला है इजरायलियों के विषय में, जो मिदानी लोग उन पर क्या करते थे, प्रभुता करते थे। क्योंकि इजरायली जो थे, जब आप न्यायों की पुस्तक पढ़ेंगे उसका पहला 6वें अध्याय के पहले पद में तो लिखा, तब इजराइल ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया
इसलिए यहोवा ने उन्हें मिदानियों के वश में 7 वर्ष रख दिया और मिदानी इजराइल पर प्रबल हो गए। मिदानी के डर के मारे इजराइलियों ने पहाड़ों के गहरे गड्ढे और गुफाओं और किलों को अपना निवास बना लिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वही इजराइली हैं जिनको मूसा छुड़ाकर मिस्र से कनान की ओर लेके आया। वो इतने परमेश्वर के अनुभव में बढ़ रहे थे, सब चीजें उनके जीवन में थी, पर वो कई दफा परमेश्वर के सामने मिस्टेक्स को करते हैं। और अब जब वो ऐसी परिस्थिति में 7 साल अपने जीवन को बिता रहे हैं, जिसमें वो पहाड़ों में, गुफाओं में, गड्ढों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, और व्यतीत करने के साथ साथ में वो सोचते भी होंगे कि प्रभु कब ऐसा होगा कि हमारे जीवन में जो बातें आपने पहले दी थी वैसा ही आशीष फिर से हमारे जीवन में क्या हो, जागृत हो। और यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है वचन में, क्योंकि वह अपने पशु और डेरों को लिए हुए चराई करते और टिड्डियों के दल के सामने बहुत आते थे और ऊंट भी अनगिनत होते थे और देश से उजाड़ने के लिए उनमें से आया करते थे। मिदानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए थे, तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। ठीक है, यहाँ पर वो रेगुलर, मुझे ऐसा लगता है कि रेगुलर जो इजरायली लोग हैं, उनके बड़े बड़े जो याजक फरीसी लोग होंगे, वो लोग क्या करते होंगे, वहां पर उसकी दुहाई देते होंगे परमेश्वर की, प्रभु ये कष्ट हमारे जीवन से उठा ले, क्योंकि उनको पता था कि जो ये कष्ट है वो कौन हटा सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अनुभव को करते हुए वे आगे की ओर बढ़े हैं। वैसे ही मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में भी अगर हम देखें तो कई दफा हम अपने फेलियर के हिसाब से अगर अपने जीवन को देखें तो हम हमेशा किसी ना किसी के साथ में अपने आप को कंपैरिजन में लेके चलते हैं, है ना। आजकल तो ऐसा भी हो गया है कि कई दफा हम क्रिश्चियंस लोगों के मध्य में भी देखें तो वो लोग सबसे ज्यादा कंपैरिजन में रहते हैं। अरे इसने ये वाली गाड़ी ले ली है तो हम ये वाली ले लेते हैं, इसने घर में नीला पर्दा लगाया तो हम आज काला पर्दा लगा लेते हैं, है ना। बहुत बातों को हम ऐसा सोचते हैं, और हमारा सबसे बड़ा फेलियर यही है कि हम अपने जीवन को दूसरे के जीवन के साथ में वैल्यूट करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे अलग अलग आशीषें दी है। जैसे हम इजरायलियों के विषय में यहाँ पर देखते हैं, तो इजरायली ऐसे समय में जी रहे थे जो सबसे ज्यादा मुश्किल का समय इनके जीवन में था। और उसके बाद में जब हम 15 पद में देखेंगे, 13वां पद में तो लिखा हुआ है, गिदोन ने उससे कहा कि हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हमारे यहाँ सब विपत्ति क्यों पड़ती, जितने आश्रम कर्म का वर्णन हमारे पुरखा यहाँ करते थे। और क्योंकि यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कह रहे हैं कि अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिदानियों के हाथ में क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। जिस प्रकार से अगर हम इन वचनों की ओर देखें तो हमें पता चलता है कि इजराइली अब इस बात को भी मानने लगे थे कि अब क्या हो गया है, परमेश्वर ने अपने हाथ को हमारे जीवन से हटा लिया। पर ऐसा नहीं है प्रियो, जब परमेश्वर हमारे जीवन में वास करता है तो कई सारी चीजों को वो सिखाने के विषय में बातों को करता है। कई सारे विषयों के विषय में परमेश्वर यही कहना चाहता है कि तुम जो हो वो असफल नहीं हो, क्योंकि तुम मेरे बनाए हुए लोग हो और मुझे सुधि है कि तुम लोग किस रीति से आगे निकलोगे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो परमेश्वर गिदोन को वहां पर चुनता है, और लिखा है कि जब गिदोन ने जान लिया कि यहोवा का दूत था तो गिदोन कहने लगा कि हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। परमेश्वर के दूत वहां पर दर्शन देता है और गिदोन से बातचीत करता है। और एक समय ऐसा आता है कि गिदोन अपनी सेना को तैयार करता है, और बताते हैं यहाँ पर कि गिदोन की जो सेना थी वो मिदानियों से कम थी, पर फिर भी जो गिदोन है उनके ऊपर प्रभुता करता है। वहां से जो मिदानी की जो सेना रहती वो डर के भागने लगती है। आज प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर भी इसी बात से हमें उत्साहित करना चाहता है कि हमारे किसी जगह पर खड़े हो जाने से वो जगह आशीषित हो जाती है। अगर आप इस बात को विश्वास करोगे तो ये परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। आज अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन बदले, बहुतायत का बदले, तो ऐसा परमेश्वर आपको इसलिए कहना चाहता है क्योंकि बहुत बाइबल में ऐसे दृष्टांत है जिसके द्वारा परमेश्वर आपको उत्साहित करना चाहता है। जैसे दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने आशीषों को दिया और उसे मौका दिया कि वो क्या करे, रिप्रेजेंटेटिव बने, वो प्रतिनिधि करने वाला बने। वैसे ही आज परमेश्वर आपको और मुझे इस बात की फिक्र के लिए नहीं छोड़ दे कि हम लोग फेलियर हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रतिनिधि करने वाला बने।
हम रिप्रेजेंटेटिव बने परमेश्वर के लिए और उसके लिए आगे बढ़े। और जब हम इन वचनों की ओर देखते हैं तो फिलिपियों की पत्री में हमें एक वचन मिलता है, जो हम फिलिपियों में देखेंगे तो हमें मिलता है। जब फिलिपी की पत्री हम निकालेंगे हम जब इस तरफ देखेंगे फिलिपियों की पत्री, तो उसमें लिखा गया फिलिपी उसका तीसरा अध्याय उसका 12वें पद में है ना, 13वें पद में, और यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर यह पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह काम करता हूँ कि जो बातें रह गई हैं उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाऊं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह के ऊपर बुलाया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम फिलिपियों की पत्री पढ़ेंगे तो पौलुस इस बात को यहाँ कहता है कि मेरी जो दौड़ है वो सिर्फ आगे की दिशा की ओर है। आप इस बात को मत सोचिए कि मेरे जीवन में क्या हुआ, बीते समय को लेके हम परेशान, चिंतित बहुत सारी बातों के विषय में सोचते हैं। पर परमेश्वर आज की सुबह यही कहना चाहता है कि जब आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, तो आपको आगे देखने की आवश्यकता है। और आगे इसलिए देखने की आवश्यकता है कि जो हमारा चलाने वाला यीशु मसीह है, वो आगे की तरफ है। वो हमें आगे की ओर लेके चलना चाहता है। और वैसे यहाँ पर बता रहा है फिलिप्पियों की पत्री में, पौलुस के निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे क्या करा है, आगे किया है या बुलाया है। वैसे ही परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया, इसलिए नहीं बुलाया कि हम फेलियर कहलाएं, है ना? कई लोग इस बात को सोचते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया और वो मर गया। लोगों को लगा होगा, इस संसार के लोगों को लगा होगा कि ये फेलियर हो गया, ये फेल हो गया, ये असफल हो गया, जो इतनी-इतनी बड़ी-बड़ी बातें करता था कि मैं मृतकों में से जी उठूँगा, लोग मेरे कारण उद्धार पाएँगे, लोग मेरे कारण फिर से परमेश्वर के सुसमाचार सुनेंगे, अद्भुत कार्य होगा। कई सारे लोग, ऑलमोस्ट याजक फरीसी लोग यही सोचते थे कि अब जो यीशु मसीह की ये सारी बातों का अंत हो गया है। पर मेरे प्रिय भाई-बहनों, जब हम असफलता की बात सोचते हैं, तब परमेश्वर हमको सफल बनाता है। हालेलुया! जब हम निराशा की बात सोचते हैं, तब परमेश्वर हमको उत्साहित करता है, और ऐसा परमेश्वर जिसने आपको और मुझे बनाया है। वो परमेश्वर आज सुबह आपको कहना चाहता है कि कोई बात नहीं, हमारी ज़िंदगी में हमने कितनी निराशाओं को देखा, कितनी दफा हमने अपने बिस्तरों में अपने आप को पाया कि हम रो रो के अपने बिस्तरों को गीला कर दें। कई दफा ऐसा हुआ है कि हम किसी के बीच में खड़े होने योग्य नहीं बने, पर फिर भी परमेश्वर आप कहना चाहता है कि जिस निशाने की ओर हम दौड़ रहे हैं, उस निशाने के लिए परमेश्वर ने हमको चुना है कि हम क्या करें, उस दिशा की ओर दौड़ें। हालेलुया! परमेश्वर इस बात को कहना चाहता आज की सुबह कि हमारा जो जीवन है वो फेलियर नहीं है, पर वो सक्सेसफुल है। जब परमेश्वर के राज्य में हम याद किए जाएँगे, तो बड़े आदर के साथ और सम्मान के साथ हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ में वहाँ पर प्रभुता करेंगे। उसके साथ में उठेंगे, बैठेंगे, और परमेश्वर इसी बात को कहना चाहता है आज के समय कि हम क्या हैं, परमेश्वर के योग्य लोग हैं। और जब हम वचन में देखते हैं न्यायियों की पुस्तक में ही, तो वहाँ पर हमें पता चलता है, जब 7वें अध्याय में हम पढ़ेंगे तो तब पता चलेगा, अ, यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरे पद में, तब यहोवा ने गिदोन से कहा कि जो लोग तेरे संग है वह इतने हैं कि मिद्यानी को उनके हाथ में नहीं कर सकते, नहीं तो इस्राएल ये कहकर मेरे विरोध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, फिर उसके बाद लिखा, इसलिए तू जाकर लोगों को यह प्रचार करके सुना दे कि जो कोई डर के मारे थरथराता हो, वह गिदोन पहाड़ से लौट कर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए, केवल 10,000 रह गए। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इनकी सेना की जो बातें हैं, वो सेना लगभग 30,000 के आसपास है, उसमें से क्या होता है, 20,000 लोग वापस लौट जाते हैं डर के कारण से। वैसे ही परमेश्वर ने आपको और मुझे इसलिए चुना है। मैं आपको इस बात से प्रोत्साहित करना चाहूँगा
भले आज हम इस ग्रुप में 14 लोग जुड़े हों, पर इस बात को सोचें कि हम 14 क्या कम है किसी से? हम किसी से कम है क्या 14 लोग? पर परमेश्वर आज सुबह आपको बताना चाहता है कि हम 14 ही एक बड़े रिवाइवल को ला सकते हैं, एक बड़ी जागृति को ला सकते हैं। जैसे दाऊद के द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार आज भी याद किया जाता है, जैसे गिदोन के द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार याद किया जाता है, वैसे हम और आप भी परमेश्वर के जीवित कलाम हैं, जो चलते-फिरते, उठते-बैठते लोग हमारे जीवन से कई बातों को सीखने की कोशिश करते हैं। है ना? मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत सारे ऐसे डेडिकेटेड लोग हैं इस ग्रुप में जो परमेश्वर के लिए तत्पर तैयार है ना? और इस बात को मैं हमेशा देखते हुए आया हूँ कि परमेश्वर ने कई सारे लोगों को इन दिनों में आशीष दिया है। हमारा परमेश्वर के साथ में संगति करना ही एक सफलता का विषय है ना? कई दफ़ा आप इस बात को सोचिएगा कि जब हम रात में सोते हैं, तो हम कैसे सोते हैं? या फिर हम जब सोते हैं तो ये सोचते हैं कि हम सुबह भी उठ पाएँगे कि नहीं? पर इस सुबह को सफल बनाने के लिए परमेश्वर को याद है कि मेरे बच्चे और मेरे बेटियों को क्या करना है, उठाने की या उठने की आवश्यकता है। और वैसे ही आज परमेश्वर आपको और मुझे कहना चाहता है कि जैसे मिद्यानियों को हराकर गिदोन वहाँ पर सफल हो जाता है, वैसे कई सारे जीवन में हमारी बातें ज़रूर है। हम उन बातों को छोड़ें और परमेश्वर की दिशा की ओर चले, क्योंकि हम जो हैं, हम उस राज्य के लोग हैं जो राज्य सक्सेसफुल है, उस राज्य के लोग हैं जो सफल हैं। और परमेश्वर आपसे मुझे यही बात कहना चाहता है कि आज की सुबह हम सफलता की ओर ध्यान देना शुरू करें। जो आपकी ओर बढ़ते हैं, जो कई बातें आपकी ओर बढ़ती हैं, आप उनको अवॉइड कीजिए, कोई बात नहीं। प्रभु से कहिए कि प्रभु आप इनको भी आशीष दीजिए। जो आपके विषय में कई सारी बातें बोलते हैं कि अरे ये व्यक्ति ठीक नहीं है, वो बहन ठीक नहीं है, आप उन्हें कहिए कि प्रभु आप इनको आशीष दीजिए। क्योंकि अगर वो आपके जीवन में ऐसी बातों को बोलते हैं, तो वो कई सारी आशीषों को भी आपके जीवन में देते हैं कि हम आगे की ओर बढ़ें, है ना? जब हम छोटे में रहते हैं, तो आपको पता होगा कि हम कई दफ़ा जब चलने की कोशिश करते हैं, तो हम गिरते हैं, फिर उठते हैं। कई दफ़ा हमारे पैरों में चोट लगती है, पैर में चोट लगने के बाद में हम फिर उठते हैं। ऐसा तो नहीं करते कि हम चलना छोड़ दें। वैसे ही हम परमेश्वर आज की सुबह हमको सिखाना चाहता है कि हम जब वचन की संगति में चल रहे हैं, तो हमें चलते चलना है। हमें दौड़ के विषय में जब फिलिप्पी की मंडली में बताया जाता है, फिलिप्पियों की मंडली में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जिसको एक एथलीट्स की नहीं देखा गया है ना? एक धावक की नहीं देखा गया है। और इसलिए देखा गया क्योंकि फिलिप्पियों की जो जगह है, एथेंस के पास की ये जो जगह है, और फिलिप्पी एक बहुत बड़ी वहाँ का क्या था सिटी हुआ करता है, जहाँ से कई सारे एथलीट्स निकाले जाते थे, है ना? और एथलीट्स निकलने के कारण ही ये होता था कि जो पौलुस का सेवकाई होता था, वो हमेशा ऐसे बातों पे होता था जो उनको सरलता से समझ आए। और वहाँ पर वो इसलिए कहता है कि निशाने की ओर दौड़ने के विषय में, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो एथलीट्स टाइप के थे। और उन्हें इसी परिभाषा से वो समझाने की कोशिश करता है। वैसे ही आपको और मुझे भी पौलुस आज समझाने की कोशिश करता है कि हमारा जो सोच है, हमारे जो विचार है, वो परमेश्वर की दिशा की ओर होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने हमको क्या करा है? सफल बनाया है। और इस सफलता की ओर जब हम बढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमको आज सुबह इस बात से उत्साहित करना चाहता है कि आप और मैं सक्सेसफुल लोग हैं। इस पृथ्वी के सबसे सक्सेसफुल लोग कौन हैं? आप और मैं हैं, जो परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन सुनते और मानते हैं, है ना? जब हम इस फेलियर के बारे में सोचे, तो हम प्रभु से कहें कि प्रभु, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे क्या करा है? सक्सेसफुल बना है। क्योंकि जब हम सक्सेस के बारे में बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि सक्सेस तभी इंसान के जीवन में आती है जब वो खाली होता है ना? अगर कोई बॉटल को ले और उस खाली बॉटल को आप पानी डालेंगे उसमें, तब जाके वो भरेगा। इसलिए आप और मैं पहले खाली इसलिए हुए कि परमेश्वर अपने रूह को, अपने आशीर्वाद को, अपने अभिषेक को हमारी इस बॉटल के अंदर उतारता जाए। और एक समय ऐसा है जब लोग हमें देखें और बोले कि बहुत खुश नसीब है ये, जिसने परमेश्वर को जाना है ना? जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, तो लोग हमारे चेहरे को देख के आनंदित हो जाते हैं। हमारे चेहरे को देख के वो खुश हो जाते हैं कि ये लोग बड़े खुश रहते हैं, भले इनका जीवन कैसा भी चले, पर ये लोग खुश कैसे रह लेते हैं। आज परमेश्वर आपने आपको और मुझे इसलिए चुना है कि हम उसकी बात को समझे। सीखे एक वचन हम देख के अंत करेंगे, जो फिलिप्पियों की पत्र उसका 22वां अध्याय में हमको मिलता है। और लिखा है, फिलिप्पियों की पत्री उसके 22
पहला अध्याय उसके 22 पद, पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे लिए काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच आधार में लटका हूं। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। अगर हम पौलुस के जीवन के विषय में देखें तो पौलुस इस बात को यहाँ कहता है ना। और परमेश्वर का दास जो पौलुस है वो बहुत गंभीर तौर पे हमेशा हर एक बात को कहना चाहता है कि हमारा जो शारीरिक जीवन है उसके विषय में भी और आत्मिक जीवन के विषय में भी। और परमेश्वर का दास जो पौलुस उसके आगे लिखता है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे लिए कारण और भी आवश्यक है, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है कि मैं जानता हूं कि जीवित रहना वरन तुम सबके साथ रहूं, जिसे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और आनंदित होते जाओ। और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो वह फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ता जाए। परमेश्वर का दास जो पौलुस है वो इस बात कहता है कि हमें क्या करना है, परमेश्वर में बढ़ते जाना। परमेश्वर ने विकल्प दिए हैं, हमको चुनाव दिया है। ये समझौता हमारा और आपका है कि हम किसकी ओर जाते हैं। क्या हम संसारिक की बात को सोच के अपने आप को असफल समझे, या हम परमेश्वर के साथ में रह के इस बात से खुश हों, इस बात से हम अपने आप को मोटिवेट करें कि नहीं, कोई तो है जो हमसे बहुत प्यार करता है, कोई तो है जो हम पे हमेशा तरस खाता है, कोई तो है जिसने हमेशा अपने बाहों में लेके हमको गले लगाए। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के सामने इस बात को कहें कि प्रभु, इस पृथ्वी में अगर कोई सफल है तो वो व्यक्ति मैं हूँ, क्योंकि आपने मुझे नाम लेके बुलाया है, अपने निगाहों से मुझे क्या करा है, तराशा है, अपनी निगाहों के द्वारा मेरे जीवन में कई सारी आशीषों को किया है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और मैं प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस समय संगीता मैडम अगर हमारे साथ में है तो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सच में इस समय के लिए, सुबह के लिए प्रभु जी, कि आप इतने उत्साही तरीके से प्रभु हम सबको ये बताते हैं पिता कि हम आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है पिता परमेश्वर। और सच में प्रभु, हमारे इस सांसारिक जीवन में जो भी घटी कमी है प्रभु, लेकिन इससे ऊपर एक बात है प्रभु जी की आपने हम सबको चुना है प्रभु जी, और आपके हम सब चुने हुए बेटी बेटियां हैं पिता परमेश्वर, और शायद इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती पिता। धन्यवाद प्रभु होने देना पिता परमेश्वर कि हम सभी प्रभु जी आज के इस वचन को लेकर अपने जीवन में पिता परमेश्वर फोकस रहे प्रभु जी, और अपने आप में हम किसी भी पॉइंट को लेकर जब हम कमजोर महसूस करते हैं पिता परमेश्वर कि हम लूजर हैं, हम हमारे जीवन में कुछ भी हमने हासिल नहीं किया, तो पिता परमेश्वर हम इस बात को याद रखिए कि आप हमारे पिता और हम आपके बच्चे हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ अब्राहम भाई के लिए कि प्रतिदिन पिता परमेश्वर आप उनके माध्यम से प्रभु हमारे बीच में अपनी बातों को रखते हैं प्रभु। भाई को आशीषित करिएगा पिता, उनके परिवार को आशीषित करिएगा पिता परमेश्वर, और जितने भी भाई बहन प्रभु जी इस समय यहाँ संगति में उपस्थित है पिता परमेश्वर, मैं सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनके हृदय में, उनके मन में जो भी छोटी बड़ी अपने जीवन से संबंधित बातें हैं पिता, वे सारी बातें आपके नाम से पूरी होने को पाए प्रभु। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, स्वर्ग राज्य में सुनिएगा और ग्रहण कर लीजिए, आमीन। आइए हम सब परमेश्वर की प्रार्थना को दोहराएंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जावे, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल दे परंतु बुराई से बचा, आमीन। आमीन। जो भी अगर व्हाट्सएप में जुड़ना चाहें तो एक नंबर शेयर किया गया है, आप उसको लिख सकते हो, 9589860072। सारे अपडेट्स आपको उसी में मिल जाएंगे व्हाट्सएप पे। और आपका शुक्रिया अदा है कि आप सुबह उठ के फेलोशिप में जुड़ते हैं। इसी रीति से कल के दिन हम फिर मिलेंगे। परमेश्वर आज के दिन आपको बहुत आयत की आशीष दें।